2020 की पहली लड़ाई अरविंद केजरीवाल के नाम रही। जी हां, दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी का मंगल हुआ। न तो बीजेपी दहाई अंक को छू पाई, ना ही कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाई। देखिए रिपोर्ट में। हो गए 5 साल, अरे अच्छे हो गए 5 साल। तीसरी बार आपका कमाल, अगले 5 साल लगे रहो केजरीवाल, दिल्ली के दंगल में आपका मंगल। सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत का जश्न है और जश्न तो बनता है, क्योंकि दिल्ली में दूसरी बार आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है, जबकि तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। मैं सभी दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बम्पर जीत के बाद से ही हनुमान मंदिर जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित कई नेता हनुमान मंदिर गए। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार के दिन हमारे प्रभु इष्ट देव बजरंगबली ने भारतीय जनता पार्टी को मजा चखा दिया। दिल्ली के चुनाव में न तो केंद्रीय मुद्दा चला, न कि पाकिस्तान फैक्टर रंग ला पाया। शाहीन बाग के मसले पर भी वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। अपने घोषणा पत्र से भी बीजेपी दिल्ली के वोटरों को लुभा नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर बीजेपी दहाई अंक से पीछे रह गई। हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में हार की जिम्मेदारी ली। वहीं कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता बीजेपी की हार का जश्न मनाते दिखाई दिए। तो इस बेहतर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखा दिया। जनता ने सोचा कि वोट बटे ना, तो इस दृष्टि से उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देके और बीजेपी की हार को सुनिश्चित किया। हम लोग तो कहीं थे नहीं। एक तो क्या है कि हम लोगों ने शीला जी के काम को सामने करने की कोशिश की। अब वो ठीक है, वो हम लोगों ने उसको बहुत लेट किया, क्योंकि दुर्भाग्य से सुभाष चोपड़ा जी को भी बहुत लेट टाइम मिला। और खुद ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो 3-4 पिछले कुछ दिनों में पीसीसी भी रहे, क्या रहे, ये इनका काम ही पिछले 6-7 साल में रहा कि शीला जी को जलील करते रहो, बदनाम करते रहो। 2015 के बाद 2020 में भी कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी रहा। लगातार 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर खाता तक नहीं खोल पाई। यकीन नहीं, 65 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के कई मायने हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में हर तीर आजमाया, सभी बड़े नेताओं को उतार दिया। बावजूद इसके केजरीवाल को हरा नहीं पाए। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल की इस बम्पर जीत की वजह क्या है। देखिए। वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। ये दिल्ली की जनता की जीत है
और केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जीत है। ये फ्री बिजली की जीत है, ये मुफ्त पानी की जीत है, ये किराया माफी की जीत है, ये तो सब्सिडी की जीत है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली के 70 सीटों में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली। यकीनन इस बड़ी जीत के पीछे कुछ बड़ी वजहें रही। जनता के लिए किया गया काम रहा, दिल्ली में किया गया विकास रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो इस जीत के पीछे सब्सिडी रही। जनता को सस्ती और मुफ्त बिजली मिलती है, सड़क, पानी, नाली, सीवर मिलता है, बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और मेरी माताओं और बहनों को मुफ्त बस यात्रा योजना मिलती है। ये वो मॉडल है। इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सकारात्मक राजनीति की। दिल्ली सरकार के काम पर वोट मांगा और किसी भी विवादित मुद्दे पर मुंह नहीं खोला। इस चुनाव के दौरान CAA, NPR और NRC के खिलाफ दिल्ली में जमकर प्रदर्शन हुआ। शाहीन बाग में अब तक आंदोलन जारी है, लेकिन चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन सभी मुद्दों पर खामोश ही रहे, जबकि बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही। अब वो भी कह रही है कि दिल्ली की जीत तो सब्सिडी की जीत है। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि लोगों को 3 महीने से बिजली पानी का बिल फ्री आ रहा था। अब सवाल है कि बीजेपी हारी क्यों? बीजेपी का कोई तीर निशाने पर नहीं लगा। इसकी भी कई वजहें हैं। मसलन नेतृत्व, केजरीवाल के सामने मनोज तिवारी नहीं टिक सके। मुख्यमंत्री का चेहरा, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से चेहरे की मांग करती रही, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय नहीं किया। मुद्दे के नाम पर भी बीजेपी मार खा गई। केजरीवाल काम गिना रखे थे और बीजेपी केंद्रीय मुद्दों की रट लगा रही थी। शाहीन बाग, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी खामोश रही, जिससे अल्पसंख्यक तो उसके पक्ष में आ ही गए, लेकिन हिंदू वोट भी कटा नहीं। अब सवाल क्या है कि सब्सिडी के मामले में आखिर बीजेपी क्यों पीछे रह गई? आप खुद सुन लीजिए। बीजेपी का ये ध्येय रहता है कि हम जो कहें वो करें, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसी कोई बात कि कहने के बाद हमको उसमें कुछ और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, हम उससे बचते हैं। इस जीत के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर भी दिखेगी। अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट यूपी होगा, क्योंकि यूपी पड़ोसी राज्य भी है और साथ ही साथ यूपी में 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी विधायकों के हंगामे और बहिष्कार के बावजूद मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही समुचित रूप से संपन्न करवाई गई। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और मंत्रियों से भी सभी सवालों के जवाब दिलवाए। विधानसभा में गोली की गूंज। भारत सरकार के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो। सदन में छाई छपाक। सदन में जल संदेश। 3 तस्वीरें देश और समाज को परेशान करने वाले मसलों की, कायदे बनाने वालों के बीच हुई मंथन की। पहली तस्वीर गोलीकांड पर मचे बवाल की है। मंगलवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नारे का जिक्र किया। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने भी अनुराग के सुर में सुर मिलाया। कहा, देश के गद्दारों को गोली भी मारेंगे और जूते भी मारेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के गद्दारों को जूते भी मारेंगे और लोग गोलियां भी मारेंगे। यहाँ भी कह रहे हैं और दिल्ली में भी कहेंगे, बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन देश के गद्दारों को कांग्रेस पार्टी भाड़ा बना रही है तो कह दे।
दूसरी तस्वीर प्रश्नकाल की है। छपाक फिल्म से जुड़े सवाल पर पूरक प्रश्न पूछने से रोके जाने पर बीजेपी विधायकों ने पहले वेल में आकर नारेबाजी की और उसके बाद प्रश्नकाल का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए। हालांकि शांति धारीवाल ने छपाक पर उठाए सवाल का जवाब भी दिया और पिक्चर को जीएसटी फ्री करने का कारण भी बताया, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सवाल पूरक सवाल के माध्यम से माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा, क्या इसकी नायिका दीपिका पादुकोण वही है जिन्होंने जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाकर भारत विरोधी ताकतों को ताकतवर बनाने का काम किया था? सीने तारिका कौन थी, उसका नाम बताओ। इस पर अध्यक्ष जी ने हमें अलाउ नहीं किया। मेरे सहित प्रतिपक्ष के नेता ने खड़े होकर कहा कि सप्लीमेंट्री सवाल पूछना हमारा अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में हमने आज पूरे प्रश्नकाल का बहिष्कार किया है। प्रश्न करना और उसके अंदर पूरक प्रश्न पूछना, ये विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के तहत हमारा अधिकार है। उस अधिकार से वंचित करने का काम होगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। उसी प्रकार की श्रृंखला में आज अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध में हमने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया है। तीसरी तस्वीर जल संरक्षण का संदेश देने वाली है, लेकिन इस सब के बीच सदन से समाज को एक संदेश भी दिया गया। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल प्लास्टिक के कपड़े पहनकर सदन पहुंचे और जल बचाने का संदेश दिया। पूरी इस योजना को एक एक्शन के भरोसे छोड़ रखा है। 10 किलोमीटर सिवाना के लिए लाइन बाकी है और सिंदरी के लिए 500 मीटर लाइन बाकी है। महीने में एक दिन भी पानी नहीं आ रहा है। जहां 45 से 50 हजार की आबादी हो, वहां कोई स्टोरेज का कोई तरह का जरिया उनके नहीं है और पानी नहीं आने की वजह से पब्लिक त्राय मची हुई है। सर्दी के समय में और गर्मी आने में क्या हालत होगी। इसलिए मैं आज माननीय अध्यक्ष जी से मिला और मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा और अध्यक्ष जी के माध्यम से विधानसभा में मेरा स्टिकर लगा हुआ है। आमतौर पर ऐसे हालात में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और जनहित से जुड़े सवालों पर सरकार का जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और सभी सवालों पर मंत्रियों से जवाब दिलवाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा और गोवर्धन चौधरी के साथ दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही अपने पसंदीदा चैनल यानी कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार। Largest news network, News 18 Network,